हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर मैथ क्लास। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डीआई पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर पेपर में 1 2 3 क्वेश्चन जरूर रहेगा। अगर बैंकिंग के एग्जाम में बैठिएगा तो डीआई 4 से 5 रहता है, यानी 20 से 25 क्वेश्चन आपका डीआई से ही रहेगा, चाहे वो ग्रामीण बैंक का हो या आईबीपीएस का हो। तो डीआई एक ऐसा चैप्टर है जो रेलवे में, एसएससी में, जीडी में, हर एग्जाम में अब पूछ रहा है। तो आपको ना डीआई अच्छा से आना चाहिए। अब डीआई है क्या, एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। डीआई का जितना अच्छा कैलकुलेशन करेंगे आप उतना जल्दी बनाएंगे। डीआई के लिए परसेंटेज आपको आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस आना चाहिए, रेशियो समझ में आना चाहिए। इन सभी का मिश्रण करके एक डीआई दिया जाता है। इस डीआई में डाटा पहले से गिवन रहता है, उसी डाटा के सहारा से आपको जवाब देना पड़ता है। तो आइए, पहला क्वेश्चन हम पाई चार्ट से लिए हैं। पाई चार्ट से आएगा, ग्राफ से आएगा। पहला हम आज बेस्ड पढ़ेंगे, आज पाई चार्ट से पढ़ेंगे। पाई चार्ट का पहला जो हमारा टाइप है वो है डिग्री बेस्ड क्वेश्चन, यानी डिग्री पर आधारित है। इसी से हमको क्वेश्चन बनाना है। तो पूरे कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा डीआई का, ताकि आपका डीआई का जो भी पेपर में क्वेश्चन आता है 1 से 2 वो आपसे छूटे नहीं, 100% बन ही जाए। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मकान को बनाने में किए गए व्यय डिग्री में वितरण किया गया है। कुल व्यय है 6 लाख। और देखिए ये डीआई का जो है पूरा सर्कल दिया है। निरीक्षण 54 डिग्री, इस्पात 54 डिग्री, ईंट 54 डिग्री, सीमेंट 72 डिग्री, मजदूरी 90 डिग्री, लकड़ी है 36 डिग्री। लकड़ी है हमारा 36 डिग्री। ये आपका ना डाटा गिवन है और बता दे रहा है कि इसमें जो खर्चा लगा है वो 6 लाख रुपया खर्चा लगा है। अब पहला क्वेश्चन पूछा है हमसे कि सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है, मतलब कि पूरे सीमेंट पर कितना खर्चा किया गया है। तो आइए देखिए, टोटल इन्वेस्ट टोटल खर्चा कितना है मेरे भाई, 6 लाख। टोटल खर्चा कितना है, 6 लाख। अगर मैं बोलूं कि 6 लाख का 5% निकालिए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसी तरह से हम निकालेंगे 6 लाख का मतलब होता है क्या, गुना सीमेंट। सीमेंट देखिए तो सीमेंट का कितना डिग्री है, 72 डिग्री। तो 6 लाख का कितना करेंगे हम, 72 डिग्री। अब ये डिग्री में दिया है। अब डिग्री में दिया है, 72 डिग्री को संख्या में कन्वर्ट कीजिए। इसके लिए आपको करना क्या है, अगर डिग्री को परसेंटेज में बदलने के लिए सबसे पहले उस डिग्री की संख्या में भाग लगाएंगे 360 से, और 100 से गुना करेंगे तो वो परसेंटेज में बदल जाएगा। इसे याद रखिएगा। अब डिग्री को 360 से क्यों भाग लगाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम 360 डिग्री का होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, डिग्री हटाने के लिए 360 से भाग और डिग्री में बदलने के लिए 360 से गुना, क्योंकि मैथ में करते हैं बराबर डिग्री। अब आपको परसेंटेज से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो x बटा क्या करेंगे, 100, क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो 100 आ जाएगा। इसमें गुना कितना से करेंगे, 360 से। अब ये आपके माइंड में चलना चाहिए, इसे रटना नहीं है, लॉजिक से याद रखिएगा। डिग्री हटाना है 360 से भाग, डिग्री में कन्वर्ट करना है 360 से गुना। आ जाएगा ना। आइए देखते हैं। 6 लाख का 72 डिग्री है, 72 डिग्री को हटाइएगा तो कितना से भाग लगाएंगे, 360 से। भाग लगाइए तो 72 में 360 से कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में कंप्लीट कर जाएगा। अब 5 से इसमें भाग लगाइए, कितने बार में कट जाएगा, 12 बार में। यानी जो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरों की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आय व्यय की धनराशि से कितना अधिक है। यानी मजदूरों की और इस्पात पर जो इसमें है कितना परसेंट कम या अधिक है। तो आइए देखते हैं। मजदूरी देखिए तो मजदूरी कितना है, 90 डिग्री। और इस्पात पर देखिए कितना है, 54 डिग्री। तो कितना कम या बेसी है, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 90 डिग्री और 54 डिग्री में देखिए तो कितना की कमी या वृद्धि है। तो इसमें आपका आ जाएगा, देखिए 90 से चून घटाइएगा 6, 36 डिग्री की क्या है, कमी है। इस्पात से ये कितना अधिक है, तो देखिए कितना अधिक है, 36 डिग्री अधिक है। मजदूरी मजदूरी का जो भी है खर्चा 90 डिग्री, वो इस्पात के खर्चा से कितना अधिक है, तो 36 डिग्री अधिक है। तो इसे आपको बदलना क्या चीज में है, प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए अब प्रतिशत का नियम आपको आना चाहिए। प्रतिशत कहता है कि जिसका निकालना है उसमें 100 से गुना कर दीजिए, बटा जिससे भाग लगाना है उससे भाग लगा दीजिए। तो प्रतिशत कहता है कि जिसका निकालना है अधिक परसेंटेज बराबर, प्रतिशत में बदलना है ना, तो कितना को परसेंटेज बदलना है, 36 डिग्री को।
तो प्रतिशत में बदलना है तो जिसका निकालना है उसमें गुना कर देंगे कितना से, 100 से। अब देखिए डिग्री को डिग्री से हटाने के लिए कितना से भाग, 360 से। कुछ रटना नहीं है, एकदम लॉजिक बेसिक से बनाना है आपको। 360 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 360 डिग्री से 36 से 36 कट गया, एक बार में एक जीरो उतर गया, कितना आ गया 10। 10 से ये कट जाएगा 10 बारी में, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो कितना परसेंट हमारा आंसर आ जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा 10%। सीमेंट, इस्पात तथा निरीक्षण पर कुल मिलाकर खर्चा की गई धनराशि कुल खर्चे का कितना परसेंट है। अब आइए निकालिए कुल पर सीमेंट का निकालिए। सीमेंट सीमेंट पर देखिए तो कितना है, सीमेंट 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 पर है 72 डिग्री प्लस इस्पात, इस्पात पर है 54 डिग्री प्लस निरीक्षण, देखिए निरीक्षण पर कितना है, निरीक्षण पर है 54 डिग्री। अब सबको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। जोड़िए तो सीमेंट, इस्पात और निरीक्षण को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 4 8 और 10 के जीरो, हाथ से ले 5 5 10 7 17 और 1 18, कितना आ गया 180 डिग्री। अब बोला कि इन तीनों का जो कुल खर्चा है वो कुल का कितना परसेंट है, तो टोटल कितना परसेंट हो गया 360 डिग्री। तो इसे प्रतिशत में बदलिएगा तो 180 परसेंटेज में बदलने के लिए कितना से गुना, 100 से गुना। अब बटा ये देखिए 180 क्या है, डिग्री में है ना, यहाँ लिखवाए है ना कि डिग्री को हटाने के लिए कितना से भाग, 360 से भाग। अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना। तो रटना कुछ नहीं है, प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना और डिग्री हटाना हो तो 360 से भाग। तो 180 डिग्री को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दिए, ये डिग्री अब बटा डिग्री, क्योंकि मैथ में करते हैं हम बराबर, डिग्री बटा डिग्री, डिग्री से डिग्री कट जाएगा। काटिए इसको, कितने बार में कट जाएगा, ये 2 बारी में कट जाएगा और 100 कट जाएगा कितने बार में, 50 बार में। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना परसेंट आंसर आ जाएगा, 50% आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, नोट करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, मजदूरी पर खर्चा की गई धनराशि निरीक्षण पर खर्चा किए गए धनराशि से कितना ज्यादा है। अब ज्यादा नहीं पूछा है ना कि मजदूरी जो है निरीक्षण से कितना ज्यादा है, तो डायरेक्ट डिग्री से देख लीजिए। मजदूरी पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और निष्पात पर मजदूरी और निरीक्षण मजदूरी पर है 90 डिग्री और निरीक्षण पर कितना है 54 डिग्री। तो देखिए तो मजदूरी निरीक्षण से कितना ज्यादा है, ये 90 डिग्री है और ये कितना डिग्री है 54 डिग्री, इससे कितना अधिक है, तो 36 डिग्री अधिक है। तो पूछा कि कितना रुपया खर्चा हुआ है हमको ये बताइए। तो रुपया में जब कन्वर्ट करना है तो कितना रुपया है टोटल खर्चा, 6 लाख है। 6 लाख का कितना अधिक है, 36 डिग्री, तो निकालिए 6 लाख का 36 डिग्री। अब डिग्री को चेंज करने के लिए कितना से भाग, 360 से भाग। तो ये कितने बारी में कट जाएगा, 10 बार में, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आंसर कितना आ जाएगा, 60,000 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए अगला डीआई है हमारा 5 से 9 नंबर तक क्वेश्चन। देखिए जब भी डीआई का क्वेश्चन आप पढ़े कंप्लीट शुरू से पढ़िएगा कि क्या डाटा गिवन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के बनाने मत लगिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वित्र चित्र एक अभ्यर्थी का उसके विभिन्न कार्यों में प्रयोग किए गए समय विभाजन को दर्शाता है। जो डिग्री में लिखा है वो टाइम है, तो डिग्री में लिखा है जो टाइम क्या है, विश्राम का टाइम दिया है, अन्य में दिया है विद्यालय में कितना देर तक रुक रहा है वो टाइम है, गृह कार्य में है और खेल कूद में है। टाइम को उसने ना डिग्री में कन्वर्ट करके रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री हटाना हमें आता है, डिग्री हटाने के लिए क्या करते हैं, 360 से भाग या गुना, 360 से भाग। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्कूल में व्यय किए गए समय का प्रतिशत बताइए। कि मतलब ना स्कूल में वो कितना देर तक टाइम अपना बिताया है उसका हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो आप बना लेंगे, पहले आप बनाइए फिर हम बना देते हैं। 5वां क्वेश्चन है स्कूल। देखिए तो स्कूल में बिताया गया टाइम कितना है विद्यालय में, 105 डिग्री, 105 डिग्री। इसे क्या चीज में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना बटा डिग्री है, तो टोटल कितना डिग्री से भाग लगाना होगा मुझे, 360 डिग्री से भाग लगाना होगा। 360 डिग्री से भाग लगाइए, काटिए। 21 पचे 105, 7 पचे 35, 2 पचे 10, कट गया। भाग लगाइए, 70 का 21,
24 तिया 72, 6 चौका 24, 25 चौका 100, 25 में 7 से गुना कीजिएगा, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूना 14 दिन 17, 175 बटा कितना आ गया 6 आ गया, भाग लगाइएगा, 6 दूना 12, 5, 9 छक 54, 1, 6 एकम 6, लगभग जाएगा 29 पॉइंट समथिंग, लगभग हमारा जो आंसर आएगा वो 29 पॉइंट लगभग आएगा। तो देखिए तो क्या आंसर है, लगभग में आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना आ जाएगा 30%। खेल कूद विश्राम की अपेक्षा कितना प्रतिशत व्यय करता है, मतलब ना खेल कूद में बिताया गया टाइम विश्राम के टाइम का कितना परसेंट है ये हमें निकालना है। तो देखिए तो खेल कूद में कितना है 30 डिग्री, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो जिसका निकालना है गुने क्या कर देंगे 100। ये खेल कूद किससे तुलना कर रहा है, विश्राम से, तो प्रतिशत कहता है कि जिसका निकालना है गुने 100 बटा जिस पर निकालना है, तो 30 डिग्री का जो तुलना है वो 120 है, क्योंकि खेल कूद का जो तुलना हो रहा है वो विश्राम से हो रहा है, तो जिससे तुलना होगा उससे भाग लगाते हैं, कितना हो जाएगा 120 है, 0 से 0 खत्म, 3 से 4 बारी में और 4 से 100 चल जाएगा 25 बार में, यानी जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना परसेंट आ जाएगा 25%। ऑप्शन है हमारा, यदि वह खेल कूद में गृह कार्य जितना समय व्यय करे, मतलब क्या कि जितना खेल कूद में वो समय बिताता था ना उतना ही घर के कार्यों में समय बिताता है, और शेष कार्य में व्यतीत हुआ समय स्थिर है, बाकी जो शेष कार्य में है उसमें समय स्थिर है, तो विश्राम में कितने समय प्रतिशत की कटौती होगी ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो आइए बनाते हैं इसको, पहले खेल कूद में कितना था, देखिए पहले खेल कूद में कितना था 30 डिग्री, अब हो रहा है कि जो पहले खेल कूद में था ना अब हो जा रहा है विश्राम में 45 डिग्री, तो पहले खेल कूद में था 30 डिग्री, अब बाई क्वेश्चन के हिसाब से, बाई क्वेश्चन अब हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका क्या खेल कूद में, क्योंकि खेल कूद जो है ना वो बदल जा रहा है किस में, गृह कार्य में, तो कितना हो गया 45 डिग्री, तो वृद्धि समय हो जाएगा, समय में अब कुछ वृद्धि हो गया ना वृद्धि, बात को समझे आप लोग, क्वेश्चन क्या कहना चाहता था, क्वेश्चन कह रहा है ना कि पहले जो खेल कूद में टाइम बिताते थे ना अब गृह कार्य में बिताए गए टाइम के बराबर हो गया, तो पहले खेल कूद था 30 डिग्री, अब हो गया कितना डिग्री 45 डिग्री, तो कुछ समय में वृद्धि आ गया, 30-45 में देखिए तो वृद्धि कितने डिग्री का आ गया 15 डिग्री का वृद्धि आ गया हमारा। अब तो क्वेश्चंस में हमसे पूछ रहा है कि अब विश्राम में बताइए कितना आ जाएगा, तो अब विश्राम में हो जाएगा, अब विश्राम में हो जाएगा, देखिए विश्राम में कितना है 120 अब -15 तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा। अब वो रहे ना कि शेष भाग स्थिर है, शेष भाग स्थिर है तो प्रतिशत में कमी निकाल लीजिए, परसेंटेज में कमी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि शेष भाग स्थिर है, शेष भाग क्या है हमारा स्थिर है, तो प्रतिशत में कमी हो जाएगा 120 माइनस 105 डिग्री गुने क्या कर देंगे 100, अब बटा में कितना कीजिएगा जितना से कमी, यानी कमी किससे हो रहा है 120 से, तो भाग कितना से लगा देंगे 120 से, यानी हो जाएगा हमारा 15 गुने 100, अब बटे में कितना हो जाएगा 120, अब इसे प्रतिशत में बदल दीजिए भाई, 15 गुने 100 अब बटा 120 को काटिए, 1 0 से 1 0 चरतियाई 12 अब पंचतियाई 15, 50 बटा 4, 2 दूना के 4, 25 दूना के 50, 25 बटा 2 यानी 12.5% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 12.5% हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूल और गृह कार्य में व्यय हुए समय घंटा में अंतर बताइए। तो देखिए भाई घंटा में अंतर बताना है, तो देखिए स्कूल में कितना समय बिता रहा है 105 डिग्री और गृह कार्य में कितना बता रहा है 45 डिग्री, तो इसका क्या निकालना है मुझे अंतर निकालना है, तो अंतर बराबर हो जाएगा 105 माइनस, बराबर लिखते हैं थोड़ा, 105 माइनस 45 डिग्री। अब देखिए हम प्रतिशत में बदलते थे तो क्या करते थे 100 से गुना,
हमें यहाँ टाइम में बदलना है, तो दिन भर में कितना घंटा, 24 घंटा। तो इसमें कितना से गुना कर देंगे, 24 से। अब बटे में डिग्री है तो डिग्री को हटाने के लिए कितना से भाग, 360 से। याद आया, बोले थे ना कि x डिग्री है, डिग्री को हटाने के लिए 360 गुना कितना से कर दीजिएगा, 100 से। तो 100 से गुना कीजिएगा ना तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट होगा, जिसमें बदलना होगा उसे गुना करते हैं। अब परसेंटेज हटाने के लिए x बटा 100 गुने 360, तो अब ये ना अभी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम डिग्री से तो हटा दिया, डिग्री बटा डिग्री में भाग लगा दिया, हट गया। अब पूरे दिन भर का टाइम निकालना है, माने समय निकालना है, तो एक दिन में पूरे 24 घंटा, तो आपको यहाँ 24 से गुना करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। आइए घटाइए, इसमें से 0, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 4 गया 100, 60 बटा कितना हो गया, सॉरी घटाइए इसमें से 105 में से 45 घटाइएगा, कितना जगह 60 डिग्री, अब बटा 360 गुना कितना हो जाएगा 24। काटिए इसे, 6 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा इसका कितने बार में, 4 बार में। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 घंटा आंसर। नोट करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि गृह कार्य के समय का 1/3 भाग गणित में बिताता है, तब शेष विषयों पर खर्च होने वाले समय की गणना करें। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है हमारा कि गणित में जो उसने गृह कार्य में समय बिताया होगा, उसका 1/3 गणित में जब बिता दिया, तो बाकी कितना समय उसने अदर विषय पर बिताया। तो हम करते क्या है, गृह कार्य का समय निकालते हैं। गृह कार्य का समय निकालिए, तो क्या करेंगे, समय निकालने के लिए देखिए गृह कार्य में कितना डिग्री, तो कहिएगा सर जी 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को कितना से भाग, 360 से भाग। अब कुल 45 डिग्री कुल समय अब निकालना है, तो कितना से गुना करेंगे, 24 से। 24 से गुना कर दीजिए, काटिए इसको, कट जाएगा क्या, ये 45, 9 5 45 और 9 चौका 36, 5 से कट जाएगा 40 8 बार में, 8 से 24 कट जाएगा 3 बार में। अब हमें पता चल गया कि जो उसने गृह कार्य पर जो समय बिता रहा है ना, वो दिन भर में कितना घंटा, 3 घंटा। अब निकालिए गणित में, तो गणित कह रहा है कि जो भी निकाल रहा होगा ना गृह कार्य का, उसका वो निकाल रहा है कितना, 1/3। तो 1/3 तो कितना हो गया भाई, 1 घंटा हो गया ना। तो बोला कि अदर विषय पर कितना घटेगा, तो शेष विषय पर हो जाएगा, शेष विषय पर हो जाएगा। शेष विषय पर देखिए टोटल कितना, 3 अब -1 कीजिएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 2 घंटा आंसर आ जाएगा। समझ में आया। इसे ना आप इस तरह से भी बना सकते हैं, यहां मैं बना रहा हूं, गृह कार्य पे कितना, 3, गणित पे जो इसका बिता रहा है वो कितना बिता रहा है, 1/3। अच्छा 3 हिस्सा में 1 हिस्सा गणित को गया, तो शेष विषय पर कितना जाएगा, आप बताइए। मैथ के लिए 1/3 घंटा, यानी 1/3 भाग। तो मैथ में 1/3 भाग, तो शेष विषय के लिए कितना हो जाएगा, 2/3 भाग होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो 3 घंटे का 1/3 भाग जब गणित को गया, तो शेष विषय को कितना जाएगा, 2/3। आया समझ में, 2/3, 3 से 3 कट गया, कितना आंसर हो जाएगा अदर विषय के लिए, तो सर जी 2 घंटा। समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लेंगे और शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ताकि हमसे ज्यादा बच्चे जुड़ सके। और कोई डाउट्स हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन जरूर आपको दे देंगे, या जो भी चैप्टर आपको पढ़ना होगा उसका कमेंट्स कर दीजिएगा। और वीडियो आराम से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देखिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए मैथ बनाने तो आपको आ जाएगा, लेकिन स्पीड तभी आ सकता है जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम रोज ना 100-150 क्वेश्चन बनाए मैथ का, तभी आपके अंदर वो स्पीड आ सकता है। क्योंकि स्पीड नहीं आएगा ना तो एसएससी ना भाई बहुत मुश्किल है। एसएससी का अगर सीएचएसएल या सीजीएल या एमटीएस निकालना है आपको ना, तो मैथ और रीजनिंग में स्पीड चाहिए, क्योंकि टाइम कम रहता है। स्पीड के लिए आप सेट लगाएं और ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।